राहुल राजपूत, जिस तरीके से गोरखपुर में व्यापारी की हत्या, हालांकि इसे लेकर सियासत लगातार जारी है। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। सभी सियासी दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसलिए मनीष गुप्ता के घर पर सियासी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें देखें और समझिए किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर गोरखपुर से लेकर कानपुर तक सियासतदान अपनी सियासत में लगे हुए हैं। पहले अखिलेश यादव पहुंचते हैं, परिजनों से मुलाकात करते हैं और 20 लाख की आर्थिक मदद की बात कहते हैं। फिर शिवपाल यादव पहुंचते हैं, जहां मुलाकात परिजनों से वो करते हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी भी मिल सकती हैं, लेकिन आपको बता दें कि कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या पर बरहम लगाने वाली सियासत लगातार जारी है। अखिलेश यादव ने मनीष गुप्ता की पत्नी से मुलाकात की और योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। हत्याकांड को लेकर जहां समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, वहीं मनीष गुप्ता की पत्नी ने खुले शब्दों में समाजवादी पार्टी को समझा दिया कि आप हमदर्दी जताए, हंगामा ना करें। ये गुस्सा है मीनाक्षी गुप्ता का। मीनाक्षी गुप्ता मनीष गुप्ता की पत्नी है। मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप गोरखपुर के 6 पुलिस कर्मियों पर है। मनीष हत्याकांड को लेकर गोरखपुर से लेकर कानपुर तक सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ मीनाक्षी गुप्ता के बाहर जमा हो गई। एसपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। ये सब देखकर मीनाक्षी गुप्ता का गुस्सा फूट पड़ा। आप लोग अब गलत कर रहे हैं। पुलिस वाले अब सही है। आपने मेरा पैसे साथ दिया, परसों भी साथ दिया, गोरखपुर में साथ दिया, आज आप गलत कर रहे हैं। अब गलत कर रहे हो आप। पार्टी ये सपा गलत कर रही है। अभी तक सपा ने सही किया है, मेरा साथ दिया है, लेकिन आज सपा गलत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मनीष गुप्ता के परिवार से मुलाकात की, हमदर्दी जाहिर की, मदद का भरोसा भी दिया। लेकिन अखिलेश यादव यहां सियासत करने से भी नहीं चूके। ना एसएसपी सस्पेंड हुए, ना डीएम सस्पेंड हुए, जबकि उनकी पूरी वीडियो पूरे देश ने और सब लोगों ने देखी कि वो किस तरीके से एफआईआर न हो, उसके लिए वो पूरा का पूरा दबाव बना रहे थे। मनीष हत्याकांड को लेकर अखिलेश यादव ने जहां योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सीएम योगी ने कानपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि एक दुखद घटना घटी हुई है, उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा और सबकी जवाबदेही तय करेंगे। मनीष हत्याकांड को लेकर सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। चुनावी मौसम में विपक्षी दल मरहम वाली सियासत के जरिए फायदा उठाने की कोशिश में लगा है। लेकिन मीनाक्षी गुप्ता के बयान से ये साफ है कि हमदर्दी करने वाले अगर गुंडागर्दी करने की कोशिश करेंगे तो ये उन्हें भारी भी पड़ सकता है। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिस तरीके से मनीष गुप्ता के परिजनों से लगातार सियासी दल मुलाकात कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। अखिलेश यादव ने मुलाकात की, हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से 20 लाख की आर्थिक मदद की गई। वहीं परिवार से मिलने पहुंचे शिवपाल यादव और इसके अलावा यह भी खबर है कि प्रियंका भी कर सकती हैं मुलाकात। तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी मुलाकात मनीष गुप्ता के परिजनों से कर सकती हैं। सियासी मौका तलाशने की कोशिश में हर दल दिखाई दे रहा है। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। सभी सियासी दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसलिए मनीष गुप्ता के घर पर सियासी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार हर एक तस्वीर न्यूज़ स्टेट आप तक पहुंचा रहा है किस तरीके से इस पूरे मामले में सियासी दल अपने फायदे के लिए हर
मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कानपुर के कारोबारी की गोरखपुर के गुनाहगार पुलिसकर्मी की तरफ से की गई हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर होटल रूम की तस्वीरें सामने आ गई हैं। वहीं सीएम योगी ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए यह साफ कर दिया कि दोषियों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। गोरखपुर के होटल में कानपुर के मनीष गुप्ता की मौत के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब होटल रूम की वो तस्वीर सामने आ गई जिसमें मनीष सोए हुए दिख रहे हैं। साफ है कि जब पुलिस कमरे में घुसी तब तक मनीष सही सलामत थे। सवाल यही कि क्या पुलिस कर्मियों ने चेकिंग के दौरान मनीष पर जुल्म ढाया था। इसकी तस्दीक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कर रही है। रिपोर्ट में मनीष की पीट कर हत्या करने का जिक्र है। पूरे शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। साफ तौर पर मामले में गोरखपुर के पुलिसकर्मी सवालों के घेरे में हैं। सीएम योगी के सख्त तेवर के बाद भरोसा जगा है कि दोषी पुलिसकर्मी बख्शे नहीं जाएंगे। क्योंकि एक दुखद घटना घटी हुई है, उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा और सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। आपको मालूम है अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति एक किसी से छुपा हुआ नहीं है। जाहिर तौर पर योगी सरकार मामले को लेकर बेहद संवेदनशील है। कानून मंत्री ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का भी ऐलान कर दिया है। सभी जो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसके अलावा जांच चल रही है, एफआईआर हो गई है और जांच के बाद हम पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। योगी सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की हर मुकम्मल कोशिश दिख रही है, तो दूसरी तरफ विरोधी मामले को लेकर सियासत में मशगूल हैं। देखने वाली बात होगी कि पीड़ित परिवार को आखिर कब तक इंसाफ मिल पाता है। टीम न्यूज़ स्टेट। बड़ी खबर, सीएम से मिलने के बाद मनीष की पत्नी मीनाक्षी का बयान। सीएम योगी ने बड़े भाई की तरह सुनी मेरी बात। तो सीएम से मिलने के बाद मनीष की पत्नी मीनाक्षी का बयान। सीएम योगी ने बड़े भाई की तरह सुनी मेरी बात, अपनी बहन की बातों को सुना और आश्वस्त किया। गोरखपुर के डीएम एसपी पर हो कार्रवाई, ये मीनाक्षी ने मांग की। सीएम ने कहा लिख कर दे, सीबीआई जांच में दिक्कत नहीं। इस तरीके से परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और यह कहा गया है कि लिख कर दे परिजन और सरकार इसकी संस्तुति भेजेगी। अमित सिंह हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अमित, क्या कुछ बात हुई पीड़ित मीनाक्षी और सीएम के बीच, दर्शकों को बताइए। देखिए, जिस तरह मीनाक्षी ने सीएम से मुलाकात की उसके बाद वो बेहद आश्वस्त दिखी और बहुत खुश भी थी। उनका कहना है कि जिस तरह सीएम ने उनकी बातें सुनी, वो एक बड़े भाई की तरह वो भूमिका में थे। उनके परिवार में अब कोई नहीं बचा है, उनके पति से ही घर चलता था। उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि जो भी मांगे हैं उनकी मांगे वो पूरी करेंगे। सीबीआई जांच के लिए भी उन्होंने कहा कि आप लिख के दीजिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत संतुष्ट दिखी और इस बात को भी स्वीकारा मीनाक्षी ने कि कल तक उनको विश्वास नहीं था, लेकिन जिस तरह गोरखपुर पुलिस ने किया इसीलिए उनको पुलिस पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो अंतिम संस्कार नहीं कर रही थी। लेकिन आज सीएम के मिलने के पास मुझे यकीन हो गया कि जिस तरह उन्होंने हमारी बातें सुनी तो कहीं ना कहीं इस दुनिया में उनका भी सवाल केस ट्रांसफर को लेकर। देखिए, केस ट्रांसफर को लेकर उन्होंने सीएम ने कहा है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका केस कानपुर में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि आपको आने जाने में दिक्कत होगी। उन्होंने सारी समस्याओं को सुना और उन्होंने कहा अगर आप सीबीआई जांच चाहती हैं तो सीबीआई जांच के लिए भी आज आप हमें कहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कानपुर आपकी जांच को ट्रांसफर कर रहे हैं और आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे किसी भी तरह से संपर्क कर सकती है और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। धन्यवाद अमित इस जानकारी के लिए। तो सीएम योगी ने मीनाक्षी से जिस तरीके से बातचीत की, मीनाक्षी का कहना कि अपनी बहन की बातों को सुना, उन्होंने आश्वस्त किया, उनकी सभी मांगे मान ली गई। सीएम योगी आदित्यनाथ से कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के परिवार ने मुलाकात की। सीएम ने पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की मांग मान ली है। मनीष की पत्नी ने संतुष्टि जाहिर करते हुए बताया कि सीबीआई जांच कराने में भी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता मर्डर केस को लेकर मचे सियासी शोर के बीच सीएम योगी एक्शन में हैं।
मुख्यमंत्री ने मनीष गुप्ता के परिवार से मुलाकात कर मांगे मानी और इंसाफ का भरोसा दिलाया। क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई है, उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा, उस सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। सीएम योगी ने कानपुर पुलिस लाइन में मनीष की पत्नी मीनाक्षी और बेटे समेत पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सीएम योगी से मिले आश्वासन पर पीड़ित परिवार संतुष्ट नजर आया। मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, मैं उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। उन्होंने बड़े गार्जियन की तरह, एक परिवार के मुखिया की तरह हमारी सारी समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने हमारी सारी बातों को माना है और मुझे जो सरकारी नौकरी चाहिए थी वो दे दी है। और जो धनराशि मैंने अवराज के भविष्य के लिए उनसे कहा था, उसके लिए उन्होंने कहा 10 लाख का जो चेक है वो आप अभी ले लीजिए, आगे के लिए हम आपको कर देंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। मीनाक्षी गुप्ता को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी पद पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही सीएम योगी ने इस केस को गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर करने के भी आदेश दिए हैं। रामगढ़ ताल थाने के एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इस मामले में मर्डर केस तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। और रुके कुछ पलों के लिए, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।